नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, मगर एक चीज हम कवर करना भूल गए। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से बांग्लादेश को वार्निंग दी है और ये कहा है कि हमारी अगर तुम एक चिकन नेक की बात करते हो ना, तुम्हारी दो दो चिकन नेक है और हम लोग अगर इस पे अटैक कर दे तो सोचो क्या होगा। जो वार्निंग गई है फ्रॉम आसाम चीफ मिनिस्टर, इट इज हिस्टोरिक। मैंने आज से पहले कभी इंडिया के एक चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से एक फॉरेन कंट्री के बारे में बात करते देखा नहीं है। डिस्कस करेंगे यहाँ पे हुआ क्या है, और अगर वैसे यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं उस न्यूज़ के बारे में बात नहीं करूंगा कि भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। देखो अब क्या बोलूं मैं, ठीक है। हम सबको पता था कि इवेंचुअली हम कर लेंगे और कर लिया है ये हमने। और एट द सेम टाइम देखो, जापान के पास ये है, हमारे पास ये है। मजाक कर रहा हूं, मगर जापान और भारत की जीडीपी पर कैपिटा और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स में इतना बड़ा फर्क है ना कि इस पर वीडियो बनाने का मन कर नहीं रहा। बाकी आप सब लोग अगर बहुत डिमांड करेंगे तो परहैप्स मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूं, बट अभी के लिए हम बात करते हैं बांग्लादेश की दो चिकन नेक के बारे में और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा क्या था। नाउ जियोपॉलिटिक्स में मैंने आपको हमेशा बोला है कि पैटर्न को नोटिस करना, कि पैटर्न में क्या हो रहा है। और कई लोग, वैसे मैंने देखा है, मेरी पुरानी वीडियोस को भी क्या फॉलो करते हैं। मैंने रिसेंटली ट्विटर पे एक आदमी को देखा था, उसने मेरी 5 साल पुरानी वीडियो खोज निकाली थी और वहां पे दिखा रहा था वो कि देखिए मैंने वो इंडिया पाकिस्तान 2025 कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी थी 2019 के आसपास। खैर, मैंने जो एक बस रिपोर्ट थी वो आपको बताई थी, बट पैटर्न हमेशा फॉलो करिएगा। और आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको काफी हद तक जो भी हो रहा है ना, ये लॉजिकली समझ में आएगा। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये देखा कि पहले तो ये रिपोर्ट सामने आई कि चाइनीज ऑफिशियल्स ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आ चुके हैं। चाइना एक वर्ल्ड वॉर 2 एरा के जमाने का एयरफोर्स बेस रिवाइव करना चाहता है इन बांग्लादेश। ऑब्वियसली ये एक बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट भी करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से बांग्लादेश का यूथ आज के समय, इनकी ढाका यूनिवर्सिटीज वगैरह, वहां पे ऐसे मैप्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश इज बिकमिंग अ वेरी कॉमन आइडिया इन बांग्लादेश यूनिवर्सिटीज। और फिर हमने ये भी देखा कि मोहम्मद यूनस के करीबी एक इनका मिलिट्री ऑफिसर है, इसने ऑनलाइन पोस्ट कर दी कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को, ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हुआ था, कि अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को तब बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में अटैक कर देगा। चिकन स्नैक जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे अटैक कर देगा। और यहां तक बात लिखी हुई थी कि हम वेट करेंगे चाइना के सिग्नल का, चाइना के साथ पाउंस करेंगे, 3 फ्रंट वॉर ओपन कर देंगे अगेंस्ट इंडिया। ये सारी चीजें ना सिर्फ आपने और हमने नोट करी, ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने नोट करी है, भारत सरकार ने नोट करी है। और एक लिमिट होती है कब तक हम ये सब बातें सुनेंगे। इवेंचुअली भारत की तरफ से भी जवाब आना था। और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता साहब ने रिसेंटली एक वीडियो में ये कहा, ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালেই পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা, আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাৰতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকীটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰ মান জনম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই। ইটস এ স্মল কান্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়। बहुत ज्यादा बढ़िया स्टेटमेंट दिया यहाँ पे हेमंता साहब ने, क्योंकि एक बार को लग रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से ऐसी बातें ये लोग बोलते जाएंगे, इंडिया की तरफ से कोई जवाब आएगा नहीं। हमने बात बहुत नाप तोल कर करी है। हमने कहा है हम न्यूक्लियर वगैरह तक की तो बात कर ही नहीं रहे। ठीक है जी, वहां तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है। बट एट द सेम टाइम किसी भी कंट्री को ना ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टेक ओवर कर सकते हैं। भारत की जो मिलिट्री पावर क्या है,
ये पूरी दुनिया ने देखी है ऑपरेशन सिंदूर के अंडर, और ये बात देखिए हम घमंड में नहीं कह रहे। ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो, जिस प्रिसिशन से भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके इतने सारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए गए हों। जो एयर डिफेंस सिस्टम था उनका, वो धरा का धरा रह गया। और अभी तो देखिए और भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की टेरिटरी के डीप इनसाइड 300 किलोमीटर के आसपास इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो प्लेन है उसको भी गिरा दिया। अभी बहुत सारा सच धीरे धीरे सामने आएगा दुनिया के सामने के एक्चुअली में पाकिस्तान का लॉस यहाँ पे हुआ क्या था और कितना डैमेज इनको हुआ है। बट जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, इवन दे आर इम्प्रेसिव इनफ। पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने का प्रयास कर रहा था, फेल कर गया। दिल्ली पे मिसाइल दागा, फेल कर गया। दे कुड नॉट डू एनीथिंग। वो बॉर्डर पे आर्टिलरी शेलिंग कर दी, वो ठीक है, वहां पे उन्होंने लेवल दिखा दिया अपना क्या है। बट एक कहते हैं ना हाई टेक्नोलॉजी जो वॉरफेयर है, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, वहां पर इंडिया ने ब्रूटली ओवर पावर किया है पाकिस्तान को। तो उसके बाद देखिए बांग्लादेश के जो थोड़े बहुत सपने थे, जो इनको थोड़ा बहुत एक ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, 80% लोगों का जोश वैसे ही कम हो गया होगा। और बाकी जिसका अभी जोश कम नहीं हुआ, जिसको अभी भी चिकन स्नैक करना है, चाइना, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर 3 फ्रंट 4 फ्रंट वॉर वगैरह, वो सब कुछ बड़े प्लान्स करने हैं, उनको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि चिकन स्नैक देखो बांग्लादेश की ज़्यादा है, भारत की कम है। बांग्लादेश का जो रंगपुर डिवीजन है, यहाँ पे लिटरली इनकी चिकन स्नैक है। भारत अगर चाहे सीधा यहाँ पे स्लैश करना है, वी कैन कॉन्कर द एंटायर टेरिटरी, वी कैन डू दैट। पाकिस्तान तो एक बार को रेजिस्टेंस भी पुट फॉरवर्ड करेगा और न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी देगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। यहाँ पे बांग्लादेश को कौन बचाने आएगा? नो वन। फिर ये एक और इनका जो चिटागोंग डिवीजन है, यहाँ पे लिटरली हमने अपनी आर्मी को भेज दिया, टैंक से पूरा एरिया कब्जा लिया। बांग्लादेश के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, कौन सी एयर फोर्स है, ये क्या कर क्या लेंगे? ये हमारा बस ये होगा कि पाकिस्तान, चाइना कहेंगे कि देखिए छोटे कंट्री की जमीन आपने कब्जा ली है तो गलत है वगैरह। बाकी इट विल बी अ वेरी इजी ऑपरेशन फॉर इंडिया। और ये सैड बात है कि हमको ये सब बातें बोलनी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है बांग्लादेश को, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ऐसा करने का कोई प्लान है नहीं। मगर जब हमसे कई गुना छोटा देश, जिसकी मिलिट्री कुछ हो ही ना, वो ये ग्रेटर बांग्लादेश वगैरह और ये प्लान करेंगे, 3 तरफ से अटैक करेंगे, और वहाँ पे आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं जो पहले बैन हो रखे थे उनको अनबैन किया जा रहा है, रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको एक बांग्लादेश के लोगों को बताने की आवश्यकता थी कि देखिए दिस इज द अगली ट्रुथ। इसको सोच कर ही कुछ स्टेप लीजिएगा जब भी लेना हो। मगर मुझको अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश लग रहा है कि करके ही सीखेगा। ये मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनके अभी ये प्लान्स बन रहे हैं चाइना के साथ, ये एयरफील्ड को रिवाइव करेंगे और अपनी एयरफोर्स को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, और बांग्लादेश प्लान कर रहा है कुछ बड़ा। हो सकता है कि इसमें कुछ साल लगे, बट डेफिनेटली दिस कंट्री इज प्लानिंग समथिंग बिग। और इंडिया ने अभी के लिए आप अगर देखो बांग्लादेश की जो रिस्ट्रिक्शंस है हम पर, उसका भी जवाब दिया है। बिलियन डॉलर मैसेज सेंड किया है बांग्लादेश पर, वेरियस टाइप की प्रिविलेजेस जो हमने इनको दे रखी थी कि जी लैंड रूट से आप कर सकते हो एक्सपोर्ट, आप इंडियन मार्केट में भेज सकते हो, आप नेपाल भूटान के साथ बिजली में ट्रेड कर सकते हो। अभी तो हमने बहुत सारी सहूलतें जो दे रखी है बांग्लादेश को, वो हटाई नहीं है। वी आर स्टिल ट्राइंग टू रिपेयर द रिलेशंस विद बांग्लादेश, बट जिस राह पे अभी बांग्लादेश चल रहा है, अनलेस मेरे ख्याल से यहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, ये मोहम्मद यूनुस जो एक अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है, कहीं से आकर यहाँ पर बैठ गए। और अजीब बात ये है, जो लोग मोहम्मद यूनुस को भारत में वेलकम कर रहे थे, कि भारत में लोग खुशियां मना रहे थे कि जी मोहम्मद यूनुस आ गए, बहुत बढ़िया हो गया, शेख हसीना हट गई, इतना टाइम हो गया बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं हुए, ये बात अब वो लोग रेज नहीं कर रहे। दे आर एब्सोल्युटली क्वाइट। सो दिस इज सैड। और आई थिंक आने वाले समय में जैसे जैसे चाइना की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में बढ़ेगी, इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल स्टेप, एक डिफिकल्ट स्टेप जो हम नहीं लेना चाहते थे, वो लेना पड़ेगा। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।